हेलो क्रिएटिव स्टूडेंट्स क्लास 10। बेटा आज मैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में शॉर्ट नोट्स आपको दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, उसमें पूरे चैप्टर में हो क्या रहा है आज आपको ये समझ में आ जाएगा। पहला आपका है बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा तो आपको इक्वेशन पता होगा, इक्वेशन पता रहेगा तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये आप जानेंगे। तो आइए, algebraic expression, a combined form of variable and constant with four fundamental operation। यानी algebraic expression combined form है variable constant का, किसके साथ, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। ऑपरेशन होता क्या है भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। आइए एग्जांपल देखिए, 4x² प्लस 1 या 1/x प्लस 1 रूट x प्लस 1 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, इस algebraic एक्सप्रेशन के एग्जांपल है। अब आता है इक्वेशन क्या होता है, अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बस इक्वल साइन के साथ दिखा दोगे तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वेशन। आइए देखिए, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 7t² प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 37, x³ प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्सेट्रा। अब आपके मन में होगा कि सर यहाँ टी लिख दी। बेटा देखो एक चीज याद रखना, वेरिएबल में कोई भी हो सकता है, टी एक्स वाई जेड एनीथिंग, कोई भी। अब आता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्लियर होगा तो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन के लिए कहा जाता है कि आर दोज इक्वेशंस, या कहा जाए कि वो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। An algebraic equation where the highest power of any variable is exactly 1. Example, 7t plus 1 equal to 0, 5z plus 6x equal to 0। आप अगर ध्यान से देखिए तो t का हाईएस्ट पावर 1 है, z और x का भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अब आपको जानना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या होता है भाई, यानी कि आर दोज लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज ओनली टू वेरिएबल्स, व्हिच हैज ओनली टू वेरिएबल्स। करने का मतलब ये हो गया कि उन दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने बता दिया। अब बात होने जा रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए देखिए, आपको डायरेक्ट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ही बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, आपके पास क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपके मन में होगा कि सर ये दो इक्वेशन, बेटा किसी किसी इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो इस साइड होता है, किसी किसी इक्वेशन में कांस्टेंट उस साइड होता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अब आता है, पहले तो हमें ये जानना होगा कि बिना सॉल्व किए हम कैसे उसकी ज्योमेट्री जज कर सके कि हाँ वो इंटरसेक्टिंग लाइन देता है या पैरेलल लाइन देता है या कोइंसिडेंट लाइन देता है, बिना सॉल्व किए। तो आइए आपको बताते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग। पहले आपको करना क्या है, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, उनके रेशियो पहले आप फाइंड कर लीजिए। क्या करना है, रेशियो को फाइंड करना है। रेशियो में कौन आता है, वेरिएबल के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के रेशियो। देखिए, कंपेयर द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अब देखिए फर्स्ट केस करता क्या है, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उस केस में उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन देता है। क्या देता है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बेटा आप खुद सोचो, जब इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब वही कॉमन पॉइंट है, मतलब वही उसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है, यूनिक। अब आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो क्या आपको देगा, कोइंसिडेंट लाइन देता है। क्या देता है, कोइंसिडेंट लाइन। अब भाई जब कोइंसिडेंट है, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोलैब कर गए तो ऑटोमेटिकली कई सारे हमें कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन देता है तब वो। अब लास्ट, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, c1 upon c2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या है, वो पैरेलल लाइन है। भाई जब पैरेलल हो गए तो वो दोनों, देखिए जब पैरेलल हो गए तो दोनों का डिस्टेंस तो आपस में काफी दूर हो गई, कोई कॉमन पॉइंट तो मिलेगा नहीं, तो मतलब नो सोल्यूशन। अब आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे कंसिस्टेंट सोल्यूशन लिखे हैं या कहीं इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन दे रहा हो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, जो सोल्यूशन नहीं देता है उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। यानी यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन मिल रहा है ना, तो इसी से ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन नहीं देता है तो मतलब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है।